नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, इसमें हमने आधुनिक काल में जो द्विवेदी युग है उससे संबंधित यानी कि हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का अध्ययन कर रहे थे। हमने सिरधर पाठक और महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, इन कवियों का अध्ययन कर लिया था। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका अध्ययन करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद नामक स्थान पर जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 1947 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह था और इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। हरिओद प्रारंभ में यजुर्वेदी ब्राह्मण के बाद सिख धर्म अपना लिया, यानी कि पहले तो यजुर्वेदी ब्राह्मण थे और बाद में इन्होंने सिख धर्म अपना लिया था। निजामाबाद के विद्वान समर सिंह से इनका संपर्क और उनके हर सुमेर के अनुकरण पर इन्होंने अपना नाम हरिओद रख लिया। अब देखते हैं इनके उपनाम साहित्य रत्न, साहित्य वाचस्पति और एक साहित्य वाचस्पति जो कि हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती है, यानी कि हिंदी साहित्य का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है साहित्य वाचस्पति। और साहित्य वाचस्पति इनकी उपाधि थी किनकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। उपाधि कवि सम्राट है ना, गणपति चंद्रगुप्त ने इनको आधुनिक युग का सूरदास कहा है। आप बताइए दोस्तों कि आधुनिक युग का जो तुलसीदास है वो किस कवि को कहा जाता है? तो जो आधुनिक काल का तुलसीदास है वो मैथिलीशरण गुप्त को कहा था। और किसने कहा था? गणपति चंद्रगुप्त ने। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। 1924 ईस्वी में ये हिंदी साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष चुने गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उनकी हिंदी साहित्य सेवाओं का ध्यान रखकर इन्हें हिंदी के वैधानिक अध्यापक पद प्रदान किया। इन्होंने इस संस्था में लगभग 20 वर्षों तक कार्य किया। एक अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया ने इनका परिचय विश्व की साहित्य सेवियों के रूप में करवाया। ब्रज व खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। कवि के रूप में प्रसिद्धि प्रिय प्रवास के कारण मिली, जो कि इनका एक प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अब देखते हैं इनकी काव्य रचना। हरिओद उपनाम से इन्होंने अनेक छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की है, जिनकी संख्या 15 से अधिक है। अब देखते हैं कृष्ण चरित्र से संबंधित रचनाएं। कृष्ण शतक 1882, प्रद्युम्न विजय 1893, रुक्मणी परिणय 1894 और प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में। अब है इनके रामचरित्र से संबंधित रचनाएं। वैदेही वनवास 1940 और इनकी श्रृंगारिक रचनाएं जैसे रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेम बाबू वारिदी 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1901 ईस्वी और प्रेम बाबू प्रवाह 1901 ईस्वी, प्रेम पुष्पहार 1904 ईस्वी, उद्बोधन 1906 ईस्वी, काव्य उपवन 1909 ईस्वी, क्रमवीर 1916 ईस्वी, चौके चौबदे 1932 ईस्वी, चुपते चौबे या चौबते 1932 ईस्वी, पद्य परशुन 1925 ईस्वी, रस कलश 1931 ईस्वी। इनकी प्रबंधात्मक रचनाएं जो है वो है प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। ब्रजभाषा में रचित रचनाएं रस कलश, प्रेम बाबू वारिदी, प्रेम बाबू प्रवाह और कृष्ण शतक। रस कलश जो कि ब्रजभाषा में रचित रचना मानी जाती है। इस रचना में या इसमें आरंभिक स्फुट कविताएं संकलित है। ये कविताएं श्रृंगारिक है एवं काव्य सिद्धांत निरूपण की दृष्टि से लिखी गई है। रीति परंपरा से संबंधित ग्रंथ माना जाता है इनका जो रस कलश ग्रंथ है। और इसमें नायिका भेद तथा ऋतु वर्णन भी शामिल है। नायिकाओं के नाम नवीन दृष्टि से रखे गए हैं, जैसे देश प्रेमिका, जातीय प्रेमिका और लोक सेविका। चुभते चौबते और चौके चौबते रचनाओं में बोलचाल के
बोलचाल की बोलचाल की भाषा और मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया गया। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है अगली रचना है इनकी प्रिय प्रवास। इसका पुराना नाम ब्रिजांगना विलाप है और इसको याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिएगा। कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि प्रिय प्रवास का पुराना नाम क्या था, तो क्या था, ब्रिजांगना विलाप। और इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा गया एवं ये एक सशक्त विप्रलम श्रृंगार काव्य है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। इसकी कथा का आधार भागवत पुराण है, किंतु इसमें यथोचित परिवर्तन हुआ है। इस रचना में राधा को लोक नायिका, लोक सेविका व लोक शिक्षिका के रूप में दर्शाया गया है। इस कृति की भूमिका में कवि ने लिखा है, मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म की भांति नहीं। इस महाकाव्य में 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा गमन तक एवं उनके वीर्य में दुखी विशेषकर राधा व उद्धव के आगमन एवं पुनर्गमन तक की कथा वर्णित है। इस रचना के लिए इनको मंगला पारितोषिक प्रदान किया गया। इन्होंने इसे बिन तुकांत महाकाव्य कहा है। इस महाकाव्य का प्रथम छंद द्रुप्त विलंबित है, जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुषिका पर तीराज अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये इस महाकाव्य का प्रथम छंद है जो कि द्रुप्त विलंबित है। श्रृंगार रस प्रधान इस रचना का कृष्ण लोकरंजक से अधिक लोकनायक है। वे राधा को संदेश भेजते हैं, प्यारी आशा प्रिया मिलन की नित्य है दूर होती, कैसे ऐसे कठिन पथ का पात में बन रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ। इस रचना के कारण गणपति चंद्रगुप्त ने इनको आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अगली रचना है पारिजात, जिसका जो प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है। इस काव्य को, या फिर ऐसे कह सकते हैं, इसे कवि ने स्वयं महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की है। इसमें 15 सर्ग है। जो पारिजात है उसमें 15 सर्ग है और प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है। ये 15 सर्ग है तथा ये सभी सर्ग धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषयों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। इन सर्गों के शीर्ष निम्न है, जैसे दृश्य जगत, अंतर जगत, सांसारिकता, स्वर्ग, कर्म विषय, प्रलय प्रपंच, सत्य का स्वरूप तथा परमानंद आदि। अगली रचना इनकी वेदे वनवास 1940 ईस्वी। इसमें कुल 18 सर्ग है। इसमें रामचरितमानस के उत्तरकांड की कथा का वर्णन है। इसकी कथा वस्तु का आधार वाल्मीकि रामायण है। इसको भी याद रखिएगा कि वेदे वनवास की जो कथा का आधार या कथा वस्तु का आधार है वो है वाल्मीकि रामायण। इसमें राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा वर्णित है, किंतु कवि ने यथास्थान पर कई नई जीवन उद्भावना में आधुनिक युग की भावना के अनुकूल रखकर की है इसकी रचना। बच्चन सिंह, ये काव्य तो अंशों में प्रिय प्रवास की अपेक्षा सीमित फलक एवं काव्यात्मकता में आकर्षकपूर्ण है। वेदे वनवास का आदर्शवाद वाल्मीकि, कालिदास तथा भवभूति के यथार्थ के विरुद्ध पड़ता है। वेदे वनवास के सीताराम हाड़मास के मनुष्य न होकर आर्य समाज आदर्श के धोखे हैं। ये बच्चन सिंह का कथन है। अब देखते हैं इनके नाटक। प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी व्यायोग श्रेणी का नाटक है इनका। रुक्मणी परिणे 1894। अब देखते हैं इनके उपन्यास। प्रेम कांता 1894 ईस्वी, जो कि इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी। अतखिला फूल 1907 ईस्वी। अनुवाद इन्होंने वेनिस का बाका शेक्सपियर के उपन्यास का मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद किया। विनोद वाटिका। अब देखते हैं इनके जो आलोचनात्मक रचनाएं वो हैं हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी। इसका संपादन
और इन्होंने संपादन किया था कबीर वचनावली का इन्होंने संपादन किया था। और इनका जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वो है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी। और इन्होंने कबीर वचनावली का संपादन भी किया था। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास में हमने जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं उनको पढ़कर समाप्त कर लिया है। अगली क्लास में हम जो आधुनिक काल का नया युग है यानी कि छायावाद युग, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।